आमिर मागरे हैदरपुरा एनकाउंटर में जो 4 लोग मारे गए थे उसमें आमिर मागरे भी थे और आमिर मागरे के अलावा एक पाकिस्तानी आतंकी हैदर भी था। आमिर मागरे को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस दिन एनकाउंटर हुआ उसी दिन जो स्टेटमेंट रिलीज किया था उस स्टेटमेंट में कहा था कि आमिर मागरे एक हाइब्रिड मिलिटेंट था। ये बात जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसी दिन कही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी जानकारी भी दी थी और डिटेल्स सारी शेयर की थी। आपको ये भी पता है कि इस हैदरपुरा एनकाउंटर में ऑलरेडी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर होने के साथ साथ में डॉक्टर मुदस्सिर का शव जो है उनके परिवार वालों को दे दिया गया है और अल्ताफ अहमद भट्ट का शव भी उनके परिवार वालों को दे दिया गया है। कल रात को दोनों को उनके जो इलाके हैं उनके इलाकों के कब्रिस्तान में दोनों को दफन कर दिया गया। उनके दफन होने के बाद हालांकि अभी तक दोनों परिवारों में से किसी भी परिवार ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को लेकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन इस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को लेकर राजनीति वो तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी इस इनकाउंटर को लेकर ट्वीट किया है और आमिर मागरे का शव उसके परिवार वालों को वापस देने की मांग की है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी से बात नहीं बनेगी, बात तभी बनेगी जब आप इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे। वो जब जुडिशियल इंक्वायरी की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के लिए क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि वो जिस समय सबूत जुटाने की बारी आएगी, लोगों को बुलाने की बारी आएगी या सवाल जवाब करने की बारी आएगी, तो क्या वो पुलिस के आला अधिकारियों से वो सब सवाल जवाब कर सकेंगे जो सब सवाल जवाब इस तरह की इंक्वायरी में करने पड़ सकते हैं। तो उन्होंने मांग जुडिशियल इंक्वायरी की है। दूसरी तरफ आमिर मागरे के पिता अब्दुल लतीफ मागरे जिन्होंने आपने देखा होगा जिन्होंने पिछले दिनों बात की थी और अपने बारे में पूरी जानकारी दी थी कि किस तरीके से उन्होंने एक आतंकवादी को मारा था और उसके बाद सरकार ने उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा था क्योंकि उन्होंने आतंकवादी को पत्थर से मार दिया था। 2005 में उन्होंने इस आतंकवादी को मारा था और उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें सरकार ने इनाम से भी नवाजा था। यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी दूं कि इस समय वो एक सिक्योरिटी में पहले तो माइग्रेंट के तौर पर उधमपुर में रह रहे थे और अब इस समय वो अपने आबाई गांव गूल में रहते हैं। पुलिस की एक आईआरपी की यूनिट जो है उसके घर को जो ठाठरका गांव में है वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। मोहम्मद लतीफ मागरे ने ये भी बताया था पत्रकारों से बात करते हुए कि उन्हें अपने बेटे की मौत के बारे में दूसरे दिन पता चला था। एक दिन एनकाउंटर हुआ, अगले दिन पता चला 9 बजे के करीब उन्हें ये पता चला कि एक एनकाउंटर में उनके बेटे की मौत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा जो है वो 5-6 महीने पहले श्रीनगर काम करने के लिए गया था और उससे पहले वो एक मौलवी कोर्स करने के लिए बांडीपुरा में गया था और उसके बाद उन्होंने 2 और साल जो है देवबंद में भी लगाए थे। उसके बाद कोविड-19 की लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई लोगों के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वापस आ गया। जब उनसे ये पूछा गया कि आपके बेटे को आतंकवादी बताया जा रहा है तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने खुद एक आतंकवादी पत्थर से मारा है और आमिर का कजन आतंकवादियों ने कत्ल किया है। मैंने आतंकवादियों को पत्थर से मारा है, मुझे गोलियां भी लगी हैं। मागरे ने कहा था मेरा कजन जो है उसे आतंकवादियों ने गोली मार दी, हमें घर छोड़कर भागना पड़ा। मैं एक भारतीय नागरिक हूं जिसने एक आतंकवादी को पत्थर से मारा है और उसके बेटे को आतंकवादी बताया जा रहा है और उसको गोली मार दी जाती है और अब मेरे बेटे का शव भी मुझे वापस नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। 11 साल एक माइग्रेंट के तौर पर वो उधमपुर में रहे। अगस्त 2005 में जब उन्होंने आतंकवादी को मारा था, 6 अगस्त 2005 को यासिर भट्ट के साथ वो आतंकवादी थे, उन्होंने अपना कजन अब्दुल कयूम जो है वो खोया। यासिर भट्ट मारा गया जब लतीफ ने उसके सर पर पत्थर दे मारा और इसके कारण उनको ब्रेवरी अवार्ड, जम्मू कश्मीर सरकार का जो अवार्ड फॉर ब्रेवरी है वो 2012 में मिला और 2014 में उन्हें ये अवार्ड गवर्नर उस समय के राज्यपाल एन वोहरा ने दिया था और अब इस समय उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है।
उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उन्हें उनके बेटे का चेहरा भी देखने नहीं दिया। और मागरे ने उसके बाद आज जो जानकारी हमारे पास आई है, उस जानकारी के मुताबिक अब्दुल लतीफ मागरे ने एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत हुसैन उनको एक चिट्ठी दी है, और उस चिट्ठी में उन्होंने ये फरियाद की है कि उनके बेटे का शव जो है उनको वापस दे दिया जाए और इजाज़त दे दी जाए उनको, ताकि वो अपने बेटे का शव रामबन ला सकें। मेरी जानकारी के मुताबिक वो चिट्ठी जो है वो रामबन की डिस्ट्रिक्ट जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने उस चिट्ठी को श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है। और जब हमने श्रीनगर के ज़िला प्रशासन से पूछा कि क्या कोई ऐसी चिट्ठी आपके पास आई है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आज वो चिट्ठी वहाँ से रवाना हुई हो या आज वो चिट्ठी हमें भेजी गई हो, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई है। ऐसी कोई चिट्ठी आती है तो हम चिट्ठी के मिलने के बाद उस पर सोच विचार करेंगे। दूसरी तरफ आपको पता ही है, कल ही डॉक्टर मुदस्सिर और उसके साथ में अब्दुल लतीफ भट्ट, उन दोनों के शव जो हैं वो परिवार वालों को वापस दे दिए गए हैं, लेकिन आमिर मागरे का शव अभी तक उनके परिवार वालों को वापस नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का वो बयान, जिस बयान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद ये माना था कि जहाँ तक मुदस्सिर और लतीफ भट्ट का ताल्लुक है, उन दोनों को लेकर उन्होंने ये कहा था कि ये सिविलियन थे, आम नागरिक थे। इन आम नागरिकों को हम जब वहाँ पर लेकर गए थे स्पॉट पर जहाँ आतंकवादी छुपे हुए थे, वहाँ एक मुठभेड़ हुई जिसके नतीजे में इन दोनों की मौत हुई। तो जाहिर सी बात है लतीफ और मुदस्सिर को लेकर जो स्थिति है, असमंजस वाली स्थिति है, क्लैरिटी के साथ कोई चीज़ सामने नहीं आई है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने बयान में ये कहा था कि डॉक्टर मुदस्सिर आतंकवादियों के समर्थक थे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब ये सारे का सारा मैजिस्ट्रेट प्रोब जो है वो अनवील करेगा कि इसमें कितना सत्य, कितनी सच्चाई है। लेकिन आमिर को लेकर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कहा था कि वो हाइब्रिड आतंकवादी था, वो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा था और हैदर आतंकवादी था। तो अब इस स्थिति में जम्मू कश्मीर पुलिस, जो जानकार सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बहुत कम संभावनाएं हैं कि आमिर का शव जो है उनके परिवार वालों को वापस लौटा दिया जाए। उसके पीछे वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए, और दूसरा ये कि आमिर को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बयान में ये कहा है कि वो एक हाइब्रिड आतंकवादी था। तो आतंकवादियों को लेकर जो राज्य सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी में साफ तौर पर ये कि कहीं पर भी अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है, शव जो है वो इसी तरीके से किसी जगह दफना दिया जाता है, पहले परिवार वालों के हवाले किया जाता था। तो आजकल बहुत कम मौकों पर जो है शव परिवार वालों के हवाले किया जाता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या आमिर लतीफ मागरे का शव उसके परिवार के हवाले किया जाता है या नहीं किया जाता है। और दूसरी तरफ ये कि अब्दुल लतीफ मागरे ये लगातार हमसे भी जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने रामबन के प्रशासन को अप्रोच किया है और रामबन का प्रशासन ही अब श्रीनगर के प्रशासन के साथ संपर्क साधेगा। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा आप कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि मैं अपने घर गोल में हूँ। तो पिता गोल वापस आ चुके हैं और वो अब आधिकारिक तौर पर डिप्टी कमिश्नर रामबन को उन्होंने अप्रोच किया है, जिन्हें उन्होंने चिट्ठी दी है, और डिप्टी कमिश्नर रामबन ने वो चिट्ठी जो है फॉरवर्ड की है श्रीनगर के जिला एडमिनिस्ट्रेशन को। अब जिला एडमिनिस्ट्रेशन को जब वो चिट्ठी मिलती है, चिट्ठी मिलने के बाद जिला एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक आमिर लतीफ मागरे को लेकर जो पुलिस के सूत्र हैं, वहां से जो खबर हमें आ रही वो यही आ रही है कि वो अभी भी इस बात को मेंटेन करते हैं कि आमिर लतीफ मागरे एक हाइब्रिड आतंकवादी था और वो हैदर के साथ वहां पर था। तो ये अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस का स्टैंड है। और जब मैंने ये पूछा कि क्या जो और अभी पड़ताल हुई है उस पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया है, तो वहां साफ ये बात कही गई कि पड़ताल में अभी तक जो निकल कर आया है उसमें यह है कि आमिर लतीफ मागरे जो है वो हाइब्रिड आतंकवादी थे। अब थे या नहीं थे, ये सारा मैजिस्ट्रेट प्रोब का हिस्सा है। प्रोब मुकम्मल होगा, प्रोब के मुकम्मल होने के बाद जब पड़ताल मुकम्मल होती है, पड़ताल मुकम्मल होने के बाद जो डिटेल्स आएंगी वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।